गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लिसनर्स। ये जो हमारा इनकम टैक्स की केसेस का सीरीज का एक यूट्यूब चैनल है, इसके अंदर हमने ये कोशिश की है कि सारे केसेस का जो इकट्ठा किया गया है वो हमारी प्लेलिस्ट में सेक्शन वाइज हमने उसको डालने की कोशिश की है। तो जो भी हमारे लिसनर्स हैं वो केस लॉस को सेक्शन वाइज प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर सकते हैं। और इसी सीरीज के अंदर आज जो हमने केस लिया है वो कैपिटल गेन को लेकर के है। कैपिटल गेन का जो टॉपिक है वो हमेशा बहुत ही चर्चा में रहता है, क्योंकि इस कैपिटल गेन के चैप्टर पर काफी लिटिगेशन होती है। और जो आज का केस है वो भी एक यूनिक केस है, जो कि दिल्ली आईटीएटी की एफ बेंच ने अपने एक जजमेंट रणवीर सिंह चौहान वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड किया। और ये केस 114 ITR शॉर्ट नोट्स 18 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 30 जुलाई 2024 को आया। इस केस के अंदर दिल्ली आईटीएटी के सामने जो एक लिमिटेड इशू था वो ये था कि यदि कोई असेसी अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचता है और असेसी को उस प्रॉपर्टी बेचने पर जो सेल कंसिडरेशन रिसीव होनी होती है, यदि असेसी को वो सारी की सारी सेल कंसिडरेशन उस साल में रिसीव नहीं होती जिस साल में असेसी ने सेल रजिस्ट्री की होती है, लेकिन उसका कुछ अमाउंट असेसी को 2 या 3 साल बाद रिसीव होता है, तो क्या असेसी के पास ये अधिकार है कि असेसी का जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या कैपिटल गेन बनता है, असेसी उसको उस साल के लिए डेफर कर पाए जिस साल में असेसी को एक्चुअली सेल कंसिडरेशन रिसीव हुई है। जनरली एक परसेप्शन ये बनता है कि जब असेसी ने सेल किया तो उस साल के अंदर असेसी का कैपिटल गेन एक्रू हो गया और उसको उस पर टैक्स देना चाहिए। लेकिन यदि हम सेक्शन 4 का सोल देखें तो सेक्शन 4 ये कहता है कि जो असेसी का टैक्स है वो उसकी एक्चुअल इनकम पर दिया जाना चाहिए। और जहां पर असेसी की सेल कंसिडरेशन डिस्प्यूट में होती है, जैसा कि इस केस में था कि जब असेसी ने अपनी प्रॉपर्टी बेची तो परचेजर ने असेसी का कुछ अमाउंट उसको पे नहीं किया। असेसी को उसके लिए क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी पड़ी और क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करने के बाद असेसी को 3 साल बाद कंसिडरेशन का कुछ हिस्सा रिसीव हुआ बाद में, जो कि असेसी को इन द ईयर ऑफ सेल रिसीव होना चाहिए था। लेकिन जब असेसमेंट चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर साहब का यह मानना था कि क्योंकि सेल डीड हो गई है तो सारा का सारा टैक्स असेसी को इन द ईयर ऑफ सेल वाले साल में ही देना चाहिए। लेकिन असेसी ने जो बाकी का टैक्स था वो उस साल में दे दिया था जिस साल के अंदर असेसी को बाकी की कंसिडरेशन रिसीव हुई थी। यही मैटर डिस्प्यूट में था। सीआईटी अपील असेसी को पहले ही रिलीफ दे चुका था। ट्रिब्यूनल का यह कहना था क्योंकि असेसी को अपनी सेल कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुई तो असेसी की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि असेसी ईयर ऑफ सेल में ही अपना टैक्स दे। यदि असेसी ये साबित कर देता है कि असेसी ने आगे आने वाले साल में जब असेसी को बाकी की सेल कंसिडरेशन रिसीव हुई वो टैक्स पे कर दिया है, तो असेसी को डबल टैक्स नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से इस केस के अंदर असेसी को ने जब अपनी प्रॉपर्टी बेची थी तो असेसी ने उस पैसे से किसी और प्रॉपर्टी को खरीदने का सौदा किया था। और क्योंकि असेसी को सेल कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुई थी इसलिए असेसी वहां पे भी पेमेंट नहीं कर पाया था। तो जो असेसी ने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो एडवांस दिया था, जब उसको वो एडवांस वापसी आया तो असेसी ने उस एडवांस जो कि असेसी ने रिसीव किया था उसको बैंक में जमा कर दिया था। असेसिंग ऑफिसर ने इस अमाउंट को भी अनएक्सप्लेन्ड मनी करके असेसी की इनकम में ऐड कर दिया था, जिस पर ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि असेसी ये पूरी तरीके से डेमोस्ट्रेट कर पाया है कि ये अमाउंट उन्हीं प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस का है जो कि डिस्प्यूट में थी और इसीलिए इसका एडिशन असेसी की इनकम में नहीं किया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने असेसी को दोनों मैटर्स पर रिलीफ दिया। वीडियो के अंत में एक बार
फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं, केस का नाम है रणवीर सिंह चौहान वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 114 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 18 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर दिल्ली ITAT की F बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 30 जुलाई 2024 को आया।